call Mr. Mukesh Shah on stage. Mr. Mukesh Shah will just talk about a few points about this company, Yeah. Matt? Thank you, Ajay. Okay. ऐसे तो मैं थोड़ा इनके बारे में बोलना चाहता हूँ। हमारी जो पहचान इनसे हुई, सर तो डेफिनेटली टेल समथिंग अबाउट दिस ऑल जर्नी, बट जब मेरा उनसे पहचान हुई, वी वर ओनली देयर वाज अ रिलेशन बिटवीन अ सर्विस प्रोवाइडर एंड ए क्लाइंट। बट अभी जो हमारा रिलेशन है वो मतलब देयर इज नो मेजरमेंट एट ऑल ऐसा, बिकॉज बीइंग of my client, I am his service provider, whatever kind of business relation we have, मतलब the kind of person he is, मैंने ना सर का दिल पे काबू कर लिया। बस ऐसा समझ लो। kind of person he is ना, मतलब मैंने इनसे पूरा करने का मैंने तैयारी कर ली है। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अभी अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस जो एक्यूमेन है इनका, जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है, उसके अलावा he is a very down to earth, very humble and very क्या बोलता है कि एक आदमी आप ना अट्रैक्ट हो जाता है बिजनेसमैन से भी, तो मैं अट्रैक्ट हूँ इनसे। So that is why I have called Mr. Mukesh for this small program, and मैंने कहा कि सर आप तो since many years you are in the business and you have grown from a small level to a big level, तो आप क्यों ना आके थोड़ा 1-5 मिनट के लिए साथ में गाइड करें। तो he is all the way from Kandivali, he has come specially for this program. So I would want please आप इनका तालियों से इनका स्वागत करें। और सर ये आपके लिए, आपने बोला था आपकी वजह से मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट खड़ा हूँ। मैं इनको सर बोलता है, मुझे सर बोलते हैं। But thank you very much sir for coming. Yeah, thank you very much. So now mic is yours. Good evening everybody. Okay, my name is Mukesh Shah. I am managing director of company named Aerotex Advanced Material Private Limited. My entrepreneurial career spread to 30 plus years. So that means I started business in 1988 as a small time supplier of ball bearing. Okay. Here I want to discuss post-COVID era, because we have seen the pre-COVID. We were very comfortable and we were doing very good business, because when your business is old of 20 years, you have got set customers where you are not worried of future and you are relaxing. But nobody predicted about COVID, as you know everyone. We were stagnant for 6 months, locked in the house. और उसके बाद जो हुआ बिजनेस के अंदर, जो हम कहते हैं मैसेकर, कस्टमर भाग गया, उगरानी निकल गई, कहाँ मतलब देयर वाज नो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन टू कैच द फ्लाइट। अगर किसको पकड़ना है तो कैसे पकड़े। अब उस सिनेरियो में आप सबने ये फेस किया होगा कि क्या करें तो क्या करें, नौकरी नहीं है तो हमारे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो हमने ये जो एक फेस चल रहा था, और उसमें मैं घर पे बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था, निकम्मा जैसे बोले कि टाइम पास क्या करे। 3-4 महीने के बाद में ऑफिस जाना शुरू कर दिया, बट इवन माय ओन स्टाफ वाज नॉट रेडी टू जॉइन द ऑफिस। दैट मींस व्हेन आई स्टार्टेड माय ऑफिस बैक इन जुलाई, आई एंड माय भांजा, बहन का लड़का, ये 2 से मेरा लड़का भी आने को तैयार नहीं था। पापा मैं आता हूँ, वो स्किप कर देता था। अब ये तो घर की बात है, बट मुझे तो धंधा चलाना पड़ेगा ना, बिकॉज अभी तो मेरा कैरियर 15 साल और बाकी था। सुने में आ रहा है परफेक्ट, हाँ ठीक है। तो मैं सोच में पड़ गया करूँ तो क्या करूँ। आई वाज जस्ट आई एम वाचिंग सो मेनी मोटिवेशनल कैसेट, 1 2 3 4 दिन में 2-3 करता था। घर पे बैठे बैठे मैं मेरा स्टाफ को मोटिवेट करता था कि भाई तुम लोग बिल्कुल ये चीज से डरना नहीं कि ये परमानेंट रहेगा प्रॉब्लम, आप थोड़ा अपना हिम्मत रखना, क्योंकि अगर डिप्रेशन में चले जाओगे तो फिर कोई उठा नहीं सकेगा आपको। तो हमने बहुत कुछ घर पे बैठे शुरू किया, बट बिजनेस का जो सोच मेरे भी आता था, बिकॉज आई वाज वन मैन आर्मी ना। ये जो बोले ना सर ने मुझे सब कुछ आता है तो मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, तो मैंने किसी को आगे
नेक्स्ट लेवल टीम भी तैयार नहीं किया था। और जो घर पे बैठ के प्रेशर मैंने लिया, एक तो ये होता है कि आपका कोई कस्टमर ने 10 लाख दबा दिया है, आपको एक टेम्पररी प्रेशर रहेगा। बट आप देख रहे हो कि आपके 75% कस्टमर दिख ही नहीं रहे, फोन नहीं उठा रहे, ना बात करने को तैयार है, तो आपका जो प्रेशर होता है वो सिर्फ आप ही ले रहे हो, आपका स्टाफ नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि हमने उनको काम दिया ही नहीं था। वो सब हमारा आफ्टर द जॉब सपोर्ट कर रहे थे कि एक बार ऑर्डर आ गया, बाद में सब लोग अपना अपना काम करते थे। तो ये सारा सिचुएशन में मैं बहुत सारे मोटिवेशनल कैसेट देख रहा था। फॉर्चुनेटली आई रिमेंबर दैट डे आल्सो, 20th June 2021 I met Rajesh Gupta first on that motivational cassette. Then there was number was flashing. I called that number. There was a madam called Lakshmi. Lakshmi, yeah. Yeah, and I interacted with Lakshmi, and I said that I have seen the two motivational cassette. I want to just discuss about my problem to Rajesh sir. So immediately next 1 hour she connected me to Rajesh sir. हमारा इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि डोंट वरी, सिचुएशन विल बी नॉट सेम फॉरएवर, बट यू नीड सम इनसाइट ऑफ बिजनेस। आपने गोल्ड प्लान बनाया है? मतलब सर कोई गोल्ड प्लान नहीं था, बिकॉज़ बाय डिफॉल्ट आई वाज अ बिजनेसमैन। मैं वैसे बिजनेस, माय फादर वाज बिजनेसमैन, सो आई बिकम अ बिजनेसमैन। और फिर जो भी किया मैंने मेरे दम पे किया, जहाँ पे भी मुझे सीखना था उतना थोड़ा कुछ सीख लिया। तो बोले मुकेश भाई, फिर ऐसा सोचो कि योर इज अ बेबी बिजनेस नाउ। आप अगर मेरी ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो मैं जरूर आपसे आपका कंपनी को ट्रेन करूंगा, बट लेट अस मीट। एंड देन वन फाइन डे वी मेट इन वन रेस्टोरेंट। ही गिव मी सम, जो अभी आपको दिखा रहे हैं ना, ये स्लाइड ही है एक्चुअली। ये स्लाइड उन्होंने मुझे वर्बली बताया ये सारा चीज। मुझे लगा कि यही से मेरा फिर से एक बार ग्रोथ हो सकता है। ऐसा विश्वास से मैं घर पे गया, पूरा रात भर सोचता रहा कि एक्चुअली प्रॉब्लम तो मेरा ही था। मैंने कोई सिस्टमेटिक ट्रेनिंग ही नहीं लिया था, मेरे जस्ट बिजनेसमैन बन गया। क्योंकि मुझे बिजनेस करना, तो बिजनेस मेरे पास ना गोल्ड प्लान है ना, मतलब आई कुड नॉट गिव 90% क्वेश्चन आंसर टू राजेश भाई क्वेश्चंस। मुझे लगा मैं तो सिर्फ बिजनेसमैन नाम का ही हूँ, अब यहाँ से स्टोरी शुरू करेंगे नया। तो कंपनी का पहले नाम हमने चेंज किया, एरोटेक्स, एंड देन वी फोकस टू द एरोस्पेस इंडस्ट्री। मैं बहुत कुछ करता था, कैटरिंग टू सो मेनी इंडस्ट्रीज। Then I said with my son, I said let us focus in 2 upcoming industries of India. जो upcoming अभी, जैसे ये defense is one of them, तो aerospace also is coming very fast. हमने फोकस किया कि what should be our product, what should be our industry, नाम चेंज किया। तो ये स्टोरी इसके लिए कह रहा हूँ कि हमारा सब में ये कहीं ना कहीं छुपा है कि हमारा थोड़ा धंधा चल जाता है तो हम लोग फिर रिलैक्स हो जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि अभी हमारे पास सब कुछ आ गया, गाड़ी आ गया, घर आ गया, सब कुछ आ गया। बट एक्चुअली क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर को रोज कुछ लर्निंग करना पड़ता है, और अगर वो सही मेंटर मिल जाता है तो आपका लर्निंग बिकम्स एन एक्शन प्लान। करेक्ट? एक तो हम लोग सुनते और एक कान से सुनते फिरते 2 महीना 15 दिन के बाद निकल जाते और हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो जो वन मैन आर्मी का फायर फाइटिंग होता है ऑफिस में जाके, तो आपको समय ही नहीं मिलता कि आप ग्रोथ प्लान बनाओ, आपको स्ट्रेटेजी बनाओ, प्रोसीजर बनाओ। तो सर ने जब मुझे ऑप्शन दिया कि I can train you and your son, और I can train a complete 360 degree transformation, मतलब मैं इंसिस्ट करूंगा कि टीम अलाइनमेंट हो जाएगा तो आपका गोल अचीवमेंट विल कम वेरी इजी। फिर हमने बैठा, आई चेक विद माय सन, तो सर का और मेरा सन जय का और मेरा एक ही बात हुआ कि विल डू अ टीम अलाइनमेंट, मतलब कंप्लीट 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस कंपनी। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, मींस आई एम हैप्पी कि मेरा जो टर्नओवर एक पोस्ट कोविड था 6-7 करोड़ 8 करोड़, मगर वो गिर के 2.5 करोड़ हो गया 21 में। कितना? 2.5 करोड़। इन लास्ट 15 months we have crossed 10 crore, and that was, जब मैं प्री कोविड का बात करता हूं तो मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता था, सब कुछ करता था, जो फायर फाइटिंग मोड का काम पूरा करता था, और ये सारे डर रहते थे कि कोई मेरा धंधा सीख जाएगा, कोई मेरा ये कर देगा, वो कर देगा, मुझे बहुत सारी अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी। बट सबको मैंने एक चीज रिक्वेस्ट किया था कि आई एम हैविंग 20 इयर्स से लेकर 10 साल के मेरे स्टाफ है,
अब क्या है कि मेरे साथ ही टिफिन खाते तो उनको ऐसा ही कि एक काम कर रहे हैं अपन सब पीछे से धक्का मार रहे हैं और चल रहा है कंपनी। तो मतलब आप मुझे किसी को रिट्रेस नहीं करना है, इसी में आप ऐसा हनुमान जी का फूक लगाओ कि वो कुछ बनने को तैयार हो जाए। और आज 95% वी हैव रिट्रेस एक्सेप्ट नीलम, 90% स्टाफ इज रिटेन। और इतना बढ़िया तरह से ऑफिस चलता जो पहले फिश मार्केट का जैसा चल रहा था। तो जो टीम अलाइनमेंट इन्होंने किया 360 डिग्री, वी हैड हाउ मेनी 40 सेशंस विद द टीम। पूरा एक साल हमने सिर्फ टीम अलाइनमेंट का काम किया, हमने फोकस किया प्रोडक्ट को, हमने मार्केट को फोकस किया विद द हेल्प ऑफ सर्च स्ट्रेटेजी। हम लोग बैठे, मैं और जय अलग अलग बैठे थे, फिर हम कभी साथ में बैठते थे। एंड ही वाज वेरी स्पॉन्टेनियस कि कभी कभी बीच में मुझे कुछ ख्याल आया तो सुबह 6 बजे फोन करता और उठा लेते थे। क्योंकि जब ख्याल आता है तो आपको लगता है कि आप सही सोच रहे हो कि गलत सोच रहे हो, तो आपको तुरंत उसका जवाब चाहिए। तो सर के साथ बैठ के मैंने वो सारा चीज किया जो एक आपको पेड सर्वेंट में नहीं मिलता, पेड इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता है। एक पेड इंस्टीट्यूट होता है ना कि आपने किसी सर को हायर कर दिया, वो आएगा आपका स्टाफ को अकाउंटिंग सिखा देगा और निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो अभी जो सर ने आपको बोला, मैंने बोला मैं इनका दिल पे राज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उनका पूरा जूस निकाला है। उन्होंने जो सीखा है बिजनेस स्ट्रेटेजी, एमबीए, जो भी कुछ भी किया उन्होंने, वो तब मेरे पास आएगा ना जब मैं उनको सवाल पूछता रहूंगा और मुझे वो स्ट्रेटेजी बताते रहेंगे। तो आज मैं ये कहता हूँ कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपकमिंग बिजनेसमैन के लिए, या तो जिसका बिजनेस प्री कोविड बहुत अच्छा था मगर पोस्ट कोविड में आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। क्योंकि कोई लर्निंग करेगा, मतलब कोई लर्निंग आपको बताएगा, वो तो सिर्फ कान तक रहेगा, मगर अगर उसको आप हायर करोगे तो मुझे लगता है कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने का 100% चांस है। मुझे ऐसा बिल्कुल विश्वास है सर की ये जो इनका नॉलेज है और इनकी जो समझाने की या बताने की शैली है, एबिलिटी, मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं चाहता हूं कि मैंने जो पाया है बहुत शॉर्ट समय में, नहीं तो आज आप टर्न अराउंड भी अगर कोई सोचता है कि आपका 2 करोड़ का कंपनी 10 करोड़ का हो जाए वापस, बहुत मुश्किल है ना 1 साल में। क्योंकि आपके पास जितना था वो आपने 20 साल में जूस निकाल दिया, अब आप निक्का में हो गए, आपके पास कोई नया स्ट्रेटेजी नहीं आ रहा है। तो ये जो कुछ भी हुआ, आई गिव क्रेडिट 100% टू राजेश सर। टीम अलाइनमेंट हमने किया, हमने कल्चर बिठाया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर बिठाया हम लोग ने, एक ही लैंग्वेज रखा, इफ यू आर टॉकिंग इन हिंदी विल टॉक इन हिंदी एवरीबॉडी, तो एक लैंग्वेज रखा। टाइम मैनेजमेंट का सर ने 2 बार क्लास लिया, फिर हमने वो एक छोटा लेके आए फिंगर स्कैन। तो ये भले किसी का आज तक मैंने सैलरी मैंने 30 साल का कैरियर में काटा नहीं है किसी का, जो मैं काटने वाला हूँ क्योंकि इनकी बदौलत ही मैं आज पहुंचा हूँ। आज अगर मेरे पास मर्सिडीज है तो मेरे स्टाफ के बदौलत है। मैं कितना भी अपना जात को होशियार समझूं, वो इतना होशियार एक अकेला आदमी वहां तक नहीं पहुंच सकता है। तो मैं स्टाफ को रिटर्न करके सर को भी बोला था, लेट देम हैव दैट विजन व्हिच दे नेवर ड्रीम। तो आज क्या हो गया कि एक ऐसा अलाइनमेंट हो गया पूरा टीम में कि उसके वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा, हमने साल के साथ बैठ के अभी दिवाली में फिर एक 25 का गोल बनाया 50 करोड़ का। और मैंने सर को सोचा, सर ने भी सोचा होगा कि 1 साल हो गया पूरा ट्रांसफॉर्मेशन उनको लग रहा है तो रिटेन नहीं करूंगा, बट नाउ वी आर टेकिंग द सर्विस क्या बोलते हैं फंक्शन वाइज। अभी हमने सेल्स एंड एडवांस सेल्स का प्रोग्राम चालू किया है जो 1 साल चलेगा पूरा, और उसके बाद नेक्स्ट में वो जो बताएंगे उसका बोर्ड टाइट करेंगे। तो ऐसा हमारा प्लान है कि हम लोग को 5 ब्रांच खोलना है बाय 25। वो तब खुलेगी जब इसी में से कोई हीरा बन के तैयार होगा कि सर आई एम गोइंग टू बैंगलोर विद माय फैमिली एंड आई कैन स्टार्ट एब्सोल्युटली। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी बैठे सिर्फ आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए मत सोचिएगा, पूरा टीम का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब जाके आपके गोल अच्छे होंगे। वरना ठीक है ऐसा आप अपने आप को सक्सेसफुल बिजनेसमैन बोल सकते हो, बट ये बिजनेस क्या आपका 50 साल चल सकता है आपके बिना, वो सोचना बहुत जरूरी है हम लोगों को कि ये बिजनेस हमें 50 साल अगर चलाना है तो ये हमारे नहीं होते तो चलना चाहिए। और वो इसके लिए मैं चाहता हूं कि ये आपको आज चलो राजेश सर है या ऐसे कोई भी मैनेजर जिसमें आपको ज्यादा विश्वास है उसको रिटेन करेंगे तो आपके
गोल का तरफ चलना बहुत स्टार्ट हो जाएगा. I thank you today everybody to listening me. और as I told that I'm a very amateur to give a speech. But सर ने बोला कि तुम दे सकते हो. आप जो भी आपने जो सीखा है, जो समझा उतने आपको बताना है. So I thank you. You peacefully heard my speech, and I'm also thankful to Scale Consultancy and Rajesh sir to give me this opportunity to share my thoughts. Thank you very much. Thank you very much, sir.